मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारा आज को टॉपिक भी पैसिविटी है, जिसको हम अदर नेम आज जो हम इस पे फोकस करेंगे वो ये करेंगे कि कभी कभी जब हम पैसिव होते हैं तो हम अपने आप को पोलाइट शो कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, ये बात जरूर है कि हमें इंसान के सामने, लोगों के सामने पोलाइट रहना है, लेकिन क्या आप शैतान के सामने भी पोलाइट तो नहीं बन रहे, नाइस तो नहीं बन रहे, और शैतान के कामों का आप खुदा पर ब्लेम तो नहीं दे रहे? जैसे कि आपको सिक एंड टायर्ड होना होगा, इस कदर आपको स्ट्रॉन्ग स्टांस पे खड़ा होना होगा और आपको एक्टिवली शैतान के तमाम कामों का अपनी जिंदगी में उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। अब कैसे खड़े हो सकते हैं हम शैतान के तमाम कामों के खिलाफ? शैतान के हथियारों का सिर्फ एक ही चीज मुकाबला कर सकती है। मेरे साथ निकाले याकूब का खत, उसका 4 बाब। आप सब मेरे साथ निकाल लें याकूब का खत, उसका 4 बाब। और यहां पर लिखा है 4 की 7 निकाल लीजिए। और 4 की 7 में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। वो कह रहा है अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आप अबलीस का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक ही लाइन में बात खत्म हो जाती है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। खुदा के ताबे आप कैसे हो सकते हैं? बस खुदा के ताबे हो जाओ। खुदा के ताबे कैसे हो सकते हैं? खुदा के कलाम पर एक्टिवली स्टैंड करके। यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा ना, सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल। रेजिस्ट का मतलब है टू एक्टिवली स्टैंड अगेंस्ट समथिंग। अगर हम इसका गूगल का मतलब देखें, रेजिस्ट का मतलब है विथस्टैंड एक्शन और इफेक्ट ऑफ, to proof against, refrain from, abstain from, to actively stand against। अब आप क्या इतने एक्टिवली शैतान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, या जो कुछ शैतान आपकी जिंदगी में कर रहा है आप उसको परमिट कर रहे हैं? खुदा ने आपको एक ऐसा बीइंग बनाया है कि जब तक आपकी अपनी मर्जी इन्वॉल्व ना हो, आप को कोई भी आपकी जिंदगी में आपके कंसेंट और कोऑपरेशन के बगैर काम नहीं कर सकता। कोई भी, चाहे वो सिकनेस है, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे वो लैक है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो सिन है। इवन कोई इंसान ये भी नहीं कह सकता कि मुझसे गलती से गुनाह हो गया। आपको पता है, कोई इंसान ये भी नहीं कह सकता कि मुझसे गलती से गुनाह हो गया। इवन गुनाह भी आपकी जिंदगी में आपकी अपनी चॉइस की वजह से होता है। मेरे साथ देखते हैं याकूब, उसका पहला बाप, और यहां पर लिखा है पहले बाप की 13 आयत में कहता है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है। जब भी आप सिन में गिर गए, बात क्या सिखाना चाह रही हूँ, पहले गौर कीजिए इस बात पर। बात ये सिखाना चाह रही हूँ कि पैसिविटी का अदर नेम आजकल की सोशल लाइफ में, आजकल की एडवांस लाइफ में बीइंग पोलाइट या बीइंग नाइस भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो सेम जेंडर को सपोर्ट करता है, ठीक है, आप उसके सामने बैठे हैं और जस्ट उसके वो ऑफेंड ना हो जाए, जस्ट टू बी वेरी नाइस, क्योंकि आपको सबका फेवरेट बनना है, तो आपने क्या किया, आप उसको पोलाइटली बात करें, वो ऑफेंड ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो भी इंसान है और उसकी भी फीलिंग्स हैं। अब आप क्या हुए, जो शैतान उस शख्स की जिंदगी में काम कर रहा है, आपने उसके लिए एग्रेसिवली बात नहीं की। जब आपने बात नहीं की, उसको सच ही नहीं पता, तो वो कैसे उस चीज को छोड़ेगा? आपका काम है सच बताना। उस शख्स ने आगे उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, वो उसकी अपनी चॉइस है। आगे चलते हैं। अब मैं कहती कि इवन आप में से कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमने जो गुनाह किया वो विलफुली नहीं था। मैं आपको गुनाह की तरफ नहीं लेके जा रही, क्योंकि रोमियो के खत के मुताबिक आप गुनाह के एतबार से मर चुके हैं। आप किसके एतबार से मर चुके हैं?
गुनाह के एतबार से आप लोग मर चुके हैं और रास्तबाजी के एतबार से आप जीते हैं। अब गुनाह का आप पर जोर नहीं रहा है। रोमियो की किताब अगर किसी को अपनी रास्तबाजी की शक्ल नहीं पता, अगर किसी का फाउंडेशन इस चीज में नहीं बैठा है, तो रास्तबाजी के बारे में जानने के लिए या अपने थिंकिंग को बिल्कुल फिक्स करने के लिए कि उसने आपको माफ कर दिया है, तो आप रोमियो का खत पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है। कोई शख्स भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे खुदा आजमा रहा है। जैसे बाज लोग समझते हैं कि आजमाइश खुदा की तरफ से, आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं है। वो कहते हैं जैसे बाज समझते हैं। देखिए, आपकी जिंदगी में आजमाइश अच्छी भी हो सकती है, अच्छी इन सेंस कि वो इनिशियली आपको अच्छी लगेगी लेकिन बाद में वो गुनाह की शक्ल ले लेती है। फिर कहता है जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिश में खिंच कर और फंस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती। जब आप गुनाह को कंसीव करते हैं, कितनों को ये बात समझ आई है? हामला होने का मतलब है कंसीव करना। हामला होने का मतलब बच्चा पैदा करना नहीं है। हामला होने का मतलब है प्रेग्नेंट होना। प्रेग्नेंट होने का मतलब है कंसीव करना, किसी चीज को रिसीव करना। कितनों को ये बात समझ आई है कि जो आपकी ख्वाहिश है, आपकी जो अपनी थिंकिंग है, आपकी जो अपनी सोच है, वो गुनाह को खुद कंसीव करती है। इमीडिएट इसी से गुनाह नहीं होता, पहले आप उसको कंसीव करते हैं और उसके बाद वो गुनाह की फॉर्म लेता है। गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ए मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ, और हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। पहले वो बताता है तुम क्यों कह रहे हो कि खुदा से बुराई निकलती है। कहता है ना खुद खुदा बुराई से आजमाया गया है, ना तुम्हें कभी बुराई से आजमाएगा। फिर वो आपको बता रहा है कि खुदा से निकलता क्या है। कहता है हर अच्छी बख्शिश, फ्री गिफ्ट। आमीन। बख्शिश का क्या मतलब है? अगर आप रोमियो का खत पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे 5 बाब में लिखा हुआ है कि हर तरह के फजल की कसरत और रास्तबाजी की बख्शिश। फजल भी और रास्तबाजी हमें बख्शिश के तौर पर मिला है। बख्शिश अगर इंग्लिश में पढ़े तो वो कहता है गिफ्ट ऑफ राइटियसनेस। अब यहाँ पे वो कह रहा है अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों की बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। वो कह रहा है हालात तब्दील हो जाए गर्दिश की वजह से या किसी भी सिनेरियो की वजह से, खुदा की बादशाहत आपकी जिंदगी में तब्दील नहीं होगी। मैंने आते ही एक जुमला बोला था कि क्या आप पैसिविटी को अपनी पोलाइटनेस का नाम तो नहीं दे रहे? क्या आप अपने पैसिव एटीट्यूड को अपने हम्बल होने का नाम तो नहीं दे रहे? क्या आप अपने पैसिव एटीट्यूड को नाइस होने का नाम तो नहीं दे रहे कि आई एम वेरी नाइस पर्सन, आज तक मैंने किसी को बुरा कहा ही नहीं? अगर आपके बहुत से दोस्त हैं तो ये भी खतरनाक बात है। अगर आपके बहुत से दोस्त हैं तो ये भी खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि आपने कभी किसी को ट्रूथ बताया नहीं, क्योंकि पौलुस रसूल तक ये कहता है कि क्या मैं तुम्हें सच बताता हूं इसलिए तुम्हारा दुश्मन बनता हूं? जब आप किसी को खुदा के कलाम की सच्चाई बताएंगे तो अगर वो नहीं रिसीव करते तो वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। आजकल बहुत ट्रेंड आया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कोई जज ना करे, हमें कोई जज ना करे। प्लीज स्टॉप दिस थिंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ यू आर वन ऑफ देम, इट्स नॉट जजमेंट। कभी कभी आप बहुत एरोगेंट हो जाते हैं इस चीज में। हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं नोबडी इज देयर टू जज मी। हाँ ठीक है, कुछ लोग आपको जज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि आप खुदा यीशु मसीह में कौन है। रोमन्स का जो लेटर है वो साथ साथ ये भी कहता है कि जब हमें खुदा ने रास्तबाज ठहराया है तो कौन हमें उससे निकाल सकता है? यानी कि कौन कह सकता है कि तुम रास्तबाज नहीं हो? यहां तक बात समझ आती है। लेकिन समटाइम्स इट्स नॉट जजमेंट। कोई आपको ट्रूथ बता रहा है और वो आपकी करेक्शन कर रहा है।
अगर इसी तरह हम पौलुस रसूल की बातों को जजमेंट देने लग जाए तो हमें तो फिर सारी बातें जजमेंट लगने लगेंगी। लेकिन पॉल जजमेंट नहीं कर रहा। ये जो हम लेटर पढ़े, हम याकूब का लेटर पढ़े, जेम्स का लेटर पढ़े, तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि क्या कहीं आपको सिर्फ पोलाइट लोग तो पसंद नहीं आते। मैंने नहीं कहा कि आप ट्रूथ को जब प्रीच करें तो आप बिटरनेस के साथ प्रीच करें, आप लोगों को स्टील किल और डिस्ट्रॉय करें अपने वर्ड्स के साथ। लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए पैसिव हैं, आप पोलाइट हो गए लोगों के साथ, आप नाइस हो गए, मैंने कहा शैतान के कामों के लिए आप नाइस हो गए, पोलाइट हो गए, तो ये आप गलत एटीट्यूड अडॉप्ट कर रहे हैं। आप क्या करना है? लोगों से लड़ाई करनी है जाके? नहीं। झगड़े करने हैं? नहीं। करना क्या है? आप बहुत नाइस और जेंटल होकर भी ट्रूथ को सामने रख सकते हैं। अगर कोई कहता है कि बीमारी खुदा की तरफ से है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि नहीं, पतरस के पहले खत में उसके 2 बाब की 24 आयत में लिखा है कि उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई। तो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो प्लीज मुझे भी बताइएगा। अब वो क्या होगा? वो बंदे के पास डबल थॉट आ गई। पहले वो ये बिलीव करता कि खुदा की तरफ से सिकनेस है, लेकिन आपने ये पॉइंट बोला कि यीशु मसीह ने मार खाने से शिफा जारी कर दी, तो वो कहेगा अगर यीशु मसीह ने शिफा जारी कर दी तो सिकनेस कैसे खुदा की तरफ से हो सकती है? करना क्या है? लेकिन इसके लिए खुद को एक्टिवली खुदा के हजूर में सबमिट करना है। अगर शैतान ने किसी भी तरह से आपके दिल में पैसिविटी का, यानी कि शैतान के कामों को एक्सेप्ट करने का छोटा सा भी बीज लगा दिया है ना, तो अब आप शैतान के खिलाफ उस तरह खड़े नहीं होंगे जिस तरह आपको खड़ा होना चाहिए। आप उसको क्यों अपनी हेल्थ को रियून करने दे रहे हैं? आप उसको क्यों अपने पीस को रियून करने दे रहे हैं? आप उसको क्यों आपके पीस को, आपकी हेल्थ को, आपके फाइनेंसेस को? वो एक डिवावर है। सीकिंग whom he may devour। वो ढूंढ रहे कि किसको चीड़ फाड़ खाए। वो गुड इंटेंशंस के साथ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप उसको एक्टिवली रेजिस्ट नहीं कर रहे, तभी वो कहता है कबूतर की मानद भोले और सांप की मानद होशियार रहो। तभी वो कहता है कि विजिलेंट रहो। तभी वो कहता है सोबर रहो। सोबर हम अपने एटीट्यूड में नहीं होते, सोबर हम अपनी थॉट लाइफ में होते हैं। खुदा का कलाम किस लिए दिया गया? हमारे लिए, ताकि वो हमें बेनिफिट दे सके। इतनी सारी एग्जांपल्स जो वर्ड ऑफ गॉड में लिखी गई, वो क्यों दी गई? ताकि हम उनसे फायदा उठा सकें। अगर आप खुदा के कलाम से फायदा नहीं उठा रहे, आप उससे अपनी नरिशमेंट नहीं ले रहे ताकि आप एक्टिवली शैतान के खिलाफ खड़े हो सके, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। क्या करेंगे? एग्रेसिव हो जाएंगे। क्या करेंगे? शैतान के वेपन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहां पर लैक नजर आएगा वहां पर वर्ड ऑफ गॉड पर स्टैंड करेंगे। जहां पर सिकनेस नजर आएगी वहां पर वर्ड ऑफ गॉड को स्टैंड करेंगे। मैं किसी को जज नहीं करी, मैं फिर कह रही हूँ कि बीइंग अ प्रीचर बहुत दफा मुझे ये बोलना पड़ रहा होता है कि लोग बहुत क्विकली ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन मैं अपना पॉइंट कभी भी, पॉइंट में मैं अपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं, अगर हम गौर करें तो अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि जी अगर थकावट हुई है तो 2 पैराडॉल खा लो। पैराडॉल खाते हैं, प्रोनस्टॉन खाते हैं, जो भी कोई खाते हैं 2 इकट्ठी खा लेते हैं। थकावट हुई है खा लो, जुकाम हुआ है खा लो, ये हुआ है खा लो, कुछ ना। आपको पता है कहां से एनिमी आपकी लाइफ में एंटर हुआ? जहां आपने अपने छोटे से सर दर्द के लिए भी फेथ रखना शुरू नहीं किया। कितने मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे? बड़ी तो बहुत बड़ी बात होगी, कैंसर हो जाना या कोई और डिजीज हो जाना, वो तो आगे की बहुत ज्यादा आगे चले, लेकिन शुरू कहां से हुआ? शुरू कहां से हुआ? मे बी अगर आपको अभी तक कोई डिजीज नहीं हुआ बड़ा, और होगा भी नहीं इन जीसस नेम, लेकिन अगर कोई बड़ा डिजीज आपका इनकाउंटर नहीं हुआ, तो इनिशियली चीज कहां से शुरू हो रही है? आप जब आपको सर का दर्द हो रहा है तो आप उसके लिए फेथ नहीं रख रहे। जब आपको कोई स्किन एलर्जी हुई तो उसके लिए फेथ नहीं रख रहे।
जब आपको कोई डायरिया हुआ, शायद आप उसके लिए फेथ नहीं, और वो छोटी छोटी चीजें आपको क्या कर रही हैं, वो आपके दिल को सख्त कर रही हैं। जैसे कि आपका बच्चा बीमार हुआ, आपने एक्टिव फेथ को यूज नहीं किया, और क्या हुआ, इससे क्या हुआ, आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल बातें हैं, ये नेचुरल बातें, ये नेचुरल बातें नहीं है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, ये इसी तरह है कि आपके घर में छोटा सांप देखा गया और आपने बोला ये छोटा है, अभी में भी शायद वो अपना सर भी प्रॉपर्ली उठा नहीं सकता है, तो आपने कहा कि ये क्योंकि छोटा है इसलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। मुझे बताएं, आप में से कौन इतना समझदार है जिसने छोटा सांप देखा तो उसने कहा कि मैं इसे नहीं मारूंगा, कोई बात नहीं, जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये काटने वाला हो जाएगा और मैं देखूंगा कि ये ज्यादा जोर का काटता है तो फिर इसको मारूंगा। बताएं मुझे, आप में से कोई इतना समझदार है? जी बताएं। सुनिएगा, मैंने कहा स्नेक एंटर हुआ जो शायद अभी वीक था और आपने कहा इसको रहने दो। अच्छा, घर के फाइनेंसेस पे बात कर लेते हैं। जब हमारे घर में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है ना, जब तक हम हमारे बैंक की लोन की रसाई है, जब तक हम कमेटी अफोर्ड कर सकते हैं, जब तक हमें कोई बाहर से पैसे भेज सकता है, अगर हमारे पास खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने से पहले कोई सहारा है तो हम उस सहारे पर लीन किए रखते हैं। ऐसा है कि नहीं है? हम जब तक कोई सहारा है हम करेंगे। अब हम ऐसा नहीं करें कि द मोमेंट हमें पता चला कि यार हमारे घर में पैसों की कमी है, बजाय कि हम एक्टिवली स्टैंड अगेंस्ट करें, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर हमें कहता है चलो मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ, हम उस उधार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं चलो ठीक है सही है। लेकिन क्या हम खुदा के कलाम में जो एक्टिवली लिखा है कि तुम कर्ज दोगे और लोगे नहीं, क्या आप इस पर अपनी जिंदगी में खड़े हो रहे हैं? क्योंकि रोमियो के खत में लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। क्या लिखा है? जो ईमान लाएगा वो क्या ना होगा, शर्मिंदा नहीं होगा। या तो आप ये बिलीव नहीं करते हैं कि खुदा फेथफुल है और वो जो उसने आपसे प्रॉमिस किया वो पूरा करेगा, या फिर आपने अभी तक सही फेथ सुना ही नहीं है। कितनों को लग रहा है कि यस हम कुछ बातों में पैसिव हो रहे हैं? कितनों को लग रहा है कि हम कुछ बातों में पैसिव हो रहे हैं? अगर मुसलसल आपके घर में झगड़ा हो रहा है, स्ट्राइफ हो रही है, आप किसी भी एरिया में पैसिव हो सकते हैं। आप किसी भी एरिया में पैसिव हो सकते हैं। अगर आपके घर में मुसलसल झगड़ा हो रहा है और आप पैसिव हैं जी, थोड़ी देर झगड़ा हुआ आपने उसको इग्नोर कर दिया, फिर थोड़ी देर झगड़ा हुआ आपने उसको इग्नोर कर दिया, लेकिन आप उसकी रूट में नहीं जा रहे जहां पर वो झगड़ा दोबारा ना हो। और क्या हुआ? क्योंकि वो सांप अभी कमजोर था इसलिए आपने काम करने दिया, यानी कि बुखार अभी तेज नहीं था इसलिए आपने एक्टिवली रेजिस्ट नहीं किया। खांसी अभी तेज नहीं थी इसलिए आपने एक्टिवली रेजिस्ट नहीं किया। जुकाम अभी पानी की तरह बह नहीं रहा था इसलिए आपने एक्टिवली रेजिस्ट नहीं किया। परेशान मत हो, ये सब काम करना मुश्किल नहीं है। ये इसी तरह है कि जो आपको कंप्लीट होलनेस उसमें मिल चुकी है उसको जकड़ लेना, उसको पकड़ लेना और उसको फिर हाथ से जाने नहीं देना। पतरस ने खुदा यीशु मसीह को कब कबूल किया था? कितनों को ये वर्स याद है कि वहां पे लिखा है कि अंजील में लिखा है कि और उसने अपना दम फूंका। निकालें मेरे साथ,
यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 19 आयत। यहां पर लिखा है कि फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यसु आकर बीच में खड़ा हुआ। देखें, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है। दरवाजे यहूदियों के डर से बंद थे। दरवाजे किसके डर से बंद थे? यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे। पतरस भी उन लोगों में मौजूद है। और ये कहकर उसने अपने हाथ को और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदा को देखकर खुश हुए। और देखें कितने मजे की बात है, कहता है बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और यह कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रखे जाएंगे। इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पॉइंट हमारा ये क्या है कि सबसे पहले जो वो बॉर्न अगेन हुए वो कब हुए? जब खुदा यीशु मसीह ने उन पर अपना रूह फूंका। कितनों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि पतरस पहले ही बॉर्न अगेन हो गया है, उसके बाद पाक रूह की मिनिस्ट्री स्टार्ट हो रही है रसूलों के अमाल के दूसरे बाब में। अब यही पतरस है जो आगे जाके आप देखेंगे कि वो मछलियां पकड़ने चला जाता है। आ जाए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसके 21 बाब में आ जाए। यहां पर लिखा है, 21 बाब में मैं पढ़ी हूं। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया कि शमौन पतरस और तोमा जो तुआम कहलाता है, और नतनिएल जो कानाए गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। इमेजिन कीजिए एक शख्स को खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हालत में नजर आया है, और वो कैसा विजन के बगैर शख्स है कि वो दोबारा क्या पकड़ने चला गया है? मछली। क्या वो पैसिव शख्स नहीं था? कितनों को समझ आया कि वो शदीद पैसिव बिहेव कर रहा है? उसके अंदर वो रिफ्रेशमेंट ही नहीं आई है, वो इनकरेजमेंट ही नहीं आई है कि वो दोबारा मछली पकड़ने चला गया। जिसने खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा देखा हो, उसकी पसली देखी हो, जिसने उसके छिदे हुए हाथ देखे थे, वो पैसिव था। उसके दिल में वर्ड अभी तक उसने जड़ नहीं पकड़ा था। और शायद आप भी ऐसे हो सकते हैं। और देखें, इवन उसने अपनी आंखों से भी एविडेंस देख लिया तो भी वो पैसिव है। इसलिए मैं कहती हूँ पैसिव कोई भी हो सकता है। आप में से किसी ने खुदा यीशु मसीह को लाइव इस तरह नहीं देखा है, आप वर्ड के थ्रू उसको देख रहे हैं। और वर्ड के थ्रू देखना लाइव देखने से ज्यादा पावरफुल है। मैं रिपीट करूंगी अपनी लाइन। मैंने कहा यीशु मसीह को जिंदा देखने से ज्यादा वर्ड के थ्रू देखना ज्यादा पावरफुल है। आप यीशु मसीह को एक बार जिंदा देख सकते हैं, फॉरएवर नहीं देख सकते, लेकिन जब आप उसको वर्ड की नजर से देखते हैं तो वो आपका दिल ज्यादा कायम रहता है, क्योंकि वर्ड आपके हमेशा साथ रहता है। वर्ड आपके हमेशा साथ रहता है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है? शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। क्यों ना पहचान सके कि वो यीशु है? पैसिव थे, दिल सख्त हुए हुए थे। कहता है बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ लोगे। द मोमेंट उन्होंने सुना कि कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो सोचें, खुदावंद यीशु मसीह को वही प्रैक्टिस पतरस के साथ दोबारा करनी पड़ी ताकि पतरस को याद आए
कि वो किसी और मिशन के लिए भेजा गया है। आप सबको वो वाकया याद है जहां पर पतरस गुनाहगार हालत में है और वो अपने जाल धो रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह उसको कहता है कि जाल डाल, और वो कहता है पूरी रात हमने जाल डाला है लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने पर जाल डालता हूं। और जब यीशु मसीह के कहने पर वो जाल डालता है तो वो मछली पकड़ता है। कहता है 6 पे थे, और उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। आप इमेजिन कीजिए, अभी तक पतरस खुदावंद यीशु मसीह को पहचान नहीं सका। क्या ये दुखी बात नहीं थी? कह रहे किसने पहचाना है? उस शागिर्द ने जिससे यीशु मसीह मोहब्बत रखता था। यूहन्ना अपने बारे में ये कहता है। अब कितनों को क्लियर हो रहा है कि पतरस कितना पैसिव हो गया था। अब आपको क्या है समझ आ रही, और आप लोगों को पतरस पे यकीन गुस्सा भी आ रहा होगा कि क्या पैसिव सा शख्स है भाई, खुदा यीशु मसीह ने बड़ा काम किया और कितना पैसिव है ये। और फिर वो कहता है इसलिए कि उस शागिर्द ने, जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। पर बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था। नंगा मीन्स उसने सिर्फ शर्ट नहीं पहनी हुई थी, नंगा था, और झील में कूद पड़ा। बताने के बाद जज्बाती हो जाया करता था, एक जज्बाती डिसाइपल था, लेकिन पहले एक्टिवली रेजिस्ट नहीं कर रहा एनिमी को, दूसरी एक्टिविटीज में अपना ध्यान डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। शैतान बहुत स्लाइटली आपको गुड एक्टिविटीज के थ्रू डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद कहता है और बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा, और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचे हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमियानन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। अब देखें यीशु मसीह उससे क्या बात कर रहे हैं, ताकि वो होश में आए कि उसके पास कोई पर्पस है। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। देखिए उस दिन भी जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाए तो कितनी मछलियां पकड़ी उन्होंने? 153। और उन्होंने वो बड़ी मछलियां पकड़ी, और पतरस ये है जो जाल को खींचकर ला रहा है। क्या सेम यीशु मसीह से हमारा इनकाउंटर नहीं है, जो मुर्दों में से जी उठा है? और आगे बढ़ते हैं, कहता है मगर बावजूद मछलियों के कसरत के जाल ना फटा। ये भी सुपर नेचुरल था, क्योंकि वो जाल ऐसा नहीं था कि वो इतनी बड़ी बड़ी मछलियों को, और वो भी 153 मछलियों को विदाउट जाल को कट किए, ब्रेक किए लेकर आ सकता था, लेकिन जाल नहीं फटा। फिर कहता है यीशु ने उनसे कहा आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है। यानी कि इसका मतलब है अभी भी कुछ शागिर्द डाउट में थे। कितनों को ये बात समझ आई है? अभी भी कुछ शागिर्द डाउट में थे, और वो इसलिए थे क्योंकि कलाम ने उनके दिल में जड़ नहीं पकड़ी थी। आमीन। क्योंकि कलाम ने उनके दिल में जड़ नहीं पकड़ी थी। आप भी आज डाउट में हो सकते हैं, मे भी खुदा शिफा देगा या नहीं देगा इस डाउट में, मे भी खुदा पैसा देगा या नहीं देगा इस डाउट में, मे भी खुदा संभालेगा या नहीं संभालेगा इस डाउट में। फिर वो कहता है पूछा कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यहाँ पे लिखा, लेकिन वो बहुत सारे डाउट में था। आगे देखिएगा, यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ, लेकिन हर बार वो यीशु मसीह से क्वेश्चन करते थे क्या तू ही है? आगे सुनिएगा। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है?
क्या कहता है, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? क्योंकि ये जो पतरस था ना, ये क्लेम करता था कि मैं खुदा से ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ बाकी शागिर्दों से। उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। अब आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बात मानती हूँ कि क्योंकि आपको कितनों को याद है कि पतरस ने 3 बार इनकार किया था, और मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ। कितनों को याद है कि पतरस ने 3 बार इनकार किया था? ठीक है जी। अब आपको नहीं लगता कि जब भी यीशु मसीह उसको मिलता होगा तो उसके दिल में आता होगा कि पत्नी अब मुझे मिनिस्ट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो 3 बार उसका इनकार किया था। और देखें, यीशु मसीह उससे दोबारा सवाल करे, क्या तू मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते है? जब पहले पतरस ने इनकार से पहले जब ये बात की थी, तो यीशु मसीह ने उसको बोलता, आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करे। यीशु मसीह उसकी कंडेमिनेशन को निकालना चाहता था। यीशु मसीह उसको अश्योरेंस दे रहा है कि आई ट्रस्ट यू, कि तू मुझसे प्यार करता है। हाँ, तुझसे मिस्टेक हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझसे लव नहीं करता। मैं तेरी इंटेंशंस को जानता हूं। और इसके बाद से आप देखेंगे पीटर का कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तो मेरे बरे चरा, यानी कि मेरी भेड़ों को चरा। चरा यानी कि पैस्चर कर। उसने दोबारा फिर उस कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने कहा, तो तू मेरी भेड़ों को गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, तू मुझे अजीज रखता है, तो इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर, उदास होकर उससे कहा, ए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यस्सु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू जवान था तो आप ही अपनी कमर बांधता था और जहां चाहता था फिरता था, मगर जब तू बूढ़ा हो गया अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा शख्स तेरे कमर बांधेगा और जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। और उसने उन बातों से इशारा कर दिया कि वो किस तरह से मौत से खुदा से जलाल जाहिर करेगा। और ये कहकर उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यूहन्ना का कैरेक्टर। पतरस और यूहन्ना का भी साथ साथ डिफरेंस नजर आ रहा है। यूहन्ना बार बार अपना नाम ही नहीं लिख रहा। यूहन्ना बार बार कह रहा है, अच्छा वो ये लिख भी रहा है कि यीशु मसीह बात सिर्फ पतरस से कर रहा है, लेकिन वो लिखते हुए भी अपने अंदर एश्योरेंस रख रहा है कि मैं वो शागिर्द था जिससे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत करता था। क्या यूहन्ना पैसिव था? नहीं। लेकिन क्या पतरस पैसिव है? जी हाँ। क्या पतरस ने बड़े बड़े मौजे किए? जी हाँ। लेकिन क्या पतरस पैसिव हो जाता है और बार बार ट्रैक से उतर जाता है? जी हाँ। क्यों उतर जाता है? क्योंकि टीचिंग गलत बैठी हुई है। अमेजिंग। किसको किसको वर्ड डॉट टू डॉट समझ आ रहा है और आपके सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं और आपको समझ आ रही है कि पैसिव होने के नुकसानात क्या है। मैं बहुत छोटा छोटा करके आपको आगे लेके चले। आज ये मेरे साथ गलतियों के खत उसके 2 बाप में जल्दी से। आपने शैतान का मुकाबला करना है, गुर्बत की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में। और उसको ये नहीं, अभी ये छोटा और वीक सांप है, सांप की नेचर के। अच्छा, किसने वो वाली कहानी सुनी हुई है? एक कहानी थी बिच्छू और कछुए की कहानी, यानी कि टर्टल एंड स्कॉर्पियन। अब टर्टल क्या करता है? अब क्या होता है जी, टर्टल क्योंकि आपको पता है कि पानी के अंदर जा सकता है और वो स्विम कर सकता है। जो कछुआ होता है उसने भी पानी का जो एरिया होता है उसको क्रॉस करना होता है, और बिच्छू ने भी करना होता है, यानी कि स्कॉर्पियो ने भी करना होता है। अब वो कहता है, जो स्कॉर्पियन होता है वो कहता है कि आई नीड यू हेल्प, और वो कहता है कि ओके फाइन, तू सा कर, तू मेरी कमर पे बैठ जा। अब जब तू मेरे कमर पे बैठेगा तो तू फ्लोट करता रहेगा, तू ऊपर ही रहेगा मेरे कमर पे, और मैं स्विम करके तुझे जो पानी का दूसरा किनारा है उस पर छोड़ दूंगा। हम बचपन में स्टोरी पढ़ते हैं कि जो नेचर है, जो फितरत है, वो तब्दील नहीं होती। मैंने क्या बोला? हम बचपन में क्या स्टोरी पढ़ते हैं, उसको मॉरल क्या निकलता है कि जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रही। और स्कॉर्पियन क्या करता है कि स्कॉर्पियन कॉन्टिन्यूसली
उसको बिट करता रहता है, उसको डंग मारता रहता है, उसको स्टिंग मारता रहता है। जब वो उसको अपना डंग मारता रहता है, उसको स्टिंग मारता रहता है, तो एक बार कछुआ होता है, जो टर्टल होता है, उसको एक बार मना करता है, उसको 2 बार मना करता है, वो उसको फाइनली वो बोलता है, स्कॉर्पियन उसको बोलता है कि ये मेरी नेचर है। उसके बाद, क्योंकि अब जो टर्टल होता है उसकी भी ये नेचर होती है कि वो बार बार डाइव करे फिर बाहर निकले, बार बार डाइव करे फिर बाहर निकले, वो क्या करता है, वो भी बार बार डुबकी लगाने लग जाता है। अब जब वो डुबकी लगाने लग जाता है, तो जो स्कॉर्पियन है उसके डूबने का खर्चा होता है, तो वो कहता है तू ये क्यों कर रहा है, तो वो कहता है मेरी भी ये नेचर है। अब स्टोरी सुनाने का मकसद क्या है, स्कॉर्पियन की नेचर नेगेटिव नेचर थी, जिसमें वो कॉन्टिन्यूस स्टिंग मार रहा है और वो ये नहीं देख रहा कि वो स्टिंग उसको मार रहा है जो उसको बेनिफिट दे रहा है। इसी तरह जो शैतान की नेचर है वो कभी आपके लिए चेंज नहीं होगी। चाहे आप ये समझ लें कि शैतान ने शायद आपको बहुत ज्यादा पैसा दिया, शैतान ने आपको शायद बहुत ज्यादा आज इज्जत बख्शी, उसकी भी एक इज्जत का तरीका है। शायद उसने आज आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी हो, लेकिन आपका अंजाम मौत ही होगा। मैं केसी पेज के लोगों की बात नहीं करी, अंजाम क्या निकलेगा, अंजाम एंड में मौत ही निकलेगा। क्योंकि आप ये मत समझें कि अभी हमें शैतान बहुत प्रॉस्पर करे। वो कहता है शरीर भूसे की मानद है जो जल्द हवा से उड़ा लिए जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे जल्द। तो बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि शैतान हमारी जिंदगी में काम नहीं करा, ये नेचुरल है। शैतान हमारी जिंदगी में काम नहीं करा, ये नेचुरल नहीं। नेचुरल देखें, मे बी नेचुरल 10% हो, लेकिन 90% उसमें स्पिरिचुअल चीजों का इफेक्ट है। स्पिरिचुअल चीजों का इफेक्ट है। इवन पुराने अहद में अगर कोई जानवर भी बीमार हो जाया करता था, तो खुदा उसको भी डिसलाइक करता था कि क्यों बीमार है। और जब खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, जब खुदा ने इसराइलियों को बरकत दी, तो खुदा ने इवन बोला कि तुम्हारा कोई जानवर भी लेम नहीं होगा, तुम्हारा कोई जानवर भी बैरन नहीं होगा, कोई बेऔलाद नहीं होगा, कोई भी बेऔलाद नहीं होगा। अब खुदा अगर उनके जानवर को भी ब्लेस करे, तो आप तो फिर इंसान हैं। लेकिन अगर आप एक्टिवली शैतान को रेजिस्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो आपकी जिंदगी में एक इंट्रूडर बन के, चोर क्या करता है, क्या कभी चोर किसी फ्रंट गेट से एंटर हुए, क्या कभी चोर बताकर एंटर हुए, उसको चोर कहा ही क्यों जाता है? वो अटैक ही तब करता है व्हेन यू आर अनअवेयर। ऐसा ही है, वो कब अटैक करता है, जब आप अनअवेयर हैं। और अगर आप उसको एक्टिवली रेजिस्ट नहीं करें, तो इसका मतलब आपने अपने गार्ड्स को नीचे किया हुआ है। आप मैदान जंग में बैठे हैं, लेकिन अपने वेपन्स बहुत साइड पे रख दिए हैं। और रिजल्ट क्या निकलेगा, दुश्मन आके आप पर अटैक कर देगा। तो क्या आप चाहते हैं कि शैतान आपके साथ ऐसा करे? नहीं चाहते तो डेफिनेटली आपको नहीं रिसीव करना। थोड़ा सा पढ़ेंगे, आज मेरे साथ यहां पर देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारी और लुदुकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी, क्या ही जान निशानी करता हूं, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में घुटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करेंगे। इसका मतलब है कि जो हमें समझ की दौलत है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम खुदा से रिसीव करते जाएंगे। और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। आमीन। आपको इस चीज में एक्टिवली स्टैंड करना है कि खुदा का एक ही भेद है, और वो है उसका बेटा खुदावंद यसू मसीह। खुदा का एक ही भेद है, और वो है उसका बेटा, और उसमें ही सारी बादशाहत और उसमें ही सारा किंगडम छुपा हुआ है। आप जितना ज्यादा मसीह की पहचान में कि खुदावंद यसू मसीह ने आपके लिए क्या किया, आप उतना ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। तरक्की और एफर्टलेस तरक्की को आप देखेंगे। आप तरक्की खुदा के लेवल की चाहते हैं, लेकिन आप खुदा की पहचान में बढ़ना नहीं चाहते। और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मैं कुल्फियां पढ़ी थी। अच्छा जी, अब यहां पर हम पढ़ेंगे
पौलुस रसूल अटैक करने वाला है एक रसूल पर, और उसका नाम है पतरस। और वो पतरस पे क्यों अटैक करने वाला है? क्योंकि मैंने अभी आपको बड़ी डीप पतरस की स्टडी कराई है। मैंने कहा पतरस वो शख्स है जो पानी पर चला, लेकिन जब इनकार करने की बारी आई तो वो पहला शख्स था जिसने इनकार किया। दोबारा गौर करेंगे, मैं दोबारा रिपीट करूंगी अपनी स्टेटमेंट को। पतरस पानी पर चला, लेकिन जब इनकार करने की बारी आई तो पतरस पहला शख्स था जिसने इनकार किया। उसके बाद आगे चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पे जाहिर हुआ है, उसके बाद पतरस को खुदा का रूह मिल भी जाता है, तो भी हम देख रहे हैं कि वो मछलियां पकड़ने चले जाता है। अब जब वो मछलियां पकड़ने जा रहा है, फिर भी खुदा उसको बता रहा है कि तेरा पर्पस मछलियां पकड़ना नहीं है, तू एक फिशरमैन नहीं था। मेरे जाने का मतलब ये नहीं है कि तू अपनी ओल्ड लाइफ में चला जाए। क्या ऐसा नहीं होता, जब तक हम कन्वेंशन पर होते हैं हमें लगता है कि हम भी पास्टर बनेंगे, हम भी खुदा की एक बादशाहत को फैलाएंगे, लेकिन द मोमेंट कन्वेंशन और उसका जोन और उसका एटमोसफेयर हमारी जिंदगी में से खत्म होता है, हम अपनी ओल्ड लाइफ की तरफ या अपनी ओल्ड थिंकिंग की तरफ दोबारा टिल्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप कितने सेमिनार अटेंड करेंगे जस्ट टू आंसर योर कॉलिंग? ऐसा नहीं होता है। ये डेली बेसिस की डिसीजन है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि फिर पतरस खौफ में होता है और पाखरू नाजिल होता है, और फिर वो बड़ा दमदार किस्म का कलाम देता है। फिर वो एक दिन कुरनीलियस के घर जाता है, और कुरनीलियस के घर में भी वो क्या करता है कि वो वहां पर खुदा को 3 बार एक रोया दिखाता है। और क्योंकि उसके दिल में कुछ पुराने नेगेटिव सीड्स बैठे हुए हैं टीचिंग्स के, तो वो खुदा को कहता है कि मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। जबकि खुदा ने एक बार जब उसको चीज दिखा दी, तो खुदा को 3 बार सेम चीज उसको दिखानी पड़ी, ताकि वो मान सके और वो खुदा की ओबीडियंस कर सके और वो यस बोल सके। आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह आकर जब वो कुरनीलियस के घर गया है, तो उस पर बड़ा तनकीद उठती है, और आप उस तनकीद को रसूलों के अमाल उसके 15 बाब में देख भी सकते हैं कि याकूब इन्वॉल्व हो जाता है, यूहन्ना इन्वॉल्व हो जाता है, पतरस इन्वॉल्व हो जाता है, बरनबास इन्वॉल्व हो जाता है। अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां पर पौलुस रसूल गैर कौमों में भी प्रीच कर रहा है और यहूदियों में भी प्रीच कर रहा है, जेंटाइल्स में भी प्रीच कर रहा है और ज्यूज में भी प्रीच कर रहा है। अब जब वो जेंटाइल्स में जाता है तो उसको ये डर होता है कि कहीं कोई यहूदी या कहीं कोई उसकी कौम वाला उसको देख ना ले, तो वो क्या कर रहा है, वो छुप कर मुनादी कर रहा है, वो उनके फियर में मुनादी कर रहा है। और वो बहुत दफा इस बात पर अग्री कर रहा है कि अगर आप खतना कराएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह प्लस खतना जरूरी है। आपको खुदा यीशु मसीह को कबूल करने से पहले यहूदी होना जरूरी है। ये खबर पहुंचती है पौलुस रसूल तक। द मोमेंट पौलुस रसूल तक ये खबर पहुंचती है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। कल हम खोलेंगे पौलुस रसूल कौन था और वो क्यों पैसिव नहीं हुआ, दो उसका टीचर है गमलीएल। अब यहां पर क्या लिखे, हम चलते हैं 11 आयत से। ठीक है, पहले बाप की 11 आयत पे कहते हैं, ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जताई देता हूं कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। चुनाचे यहूदी तरीक में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं खुदा की कलीसिया को अजहद सताता और तबाह करता था, और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रिवायतों में निहायत सरगर्म था। अब वो कह रहा है कि जो पतरस इस वक्त एक्टिंग कर रहा है वो एक्टिंग मुझे करनी चाहिए थी। मैं एक्टिंग क्यों कह रही हूँ, यानी कि पतरस कैसे पैसिव हो सकता है। कहता है वो तो स्टूडेंट भी नहीं है लॉ का, उसने तो वैसे लॉ पढ़ा भी नहीं है जिस तरह मैंने पढ़ा है। वो कह रहा है मैं तो क्रिश्चियनिटी के ऑफिशियली अगेंस्ट था। अब वो अपनी तब्दीली बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं
यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उलमों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायतों में निहायत सरगर्म था। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट से ही मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ पर जाहिर करे कि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, अब सुनिएगा, कहता है तो मैंने गोश्त और खून से सलाह नहीं ली। और गोश्त और खून का क्या मतलब है? कहता है मैंने ना अपने आप से मशवरा किया और ना मैंने जो मेरे अराउंड जमीन पर लोग थे उनसे मशवरा किया। कहता है मैंने पर्सनल लेवल पर खुदा को जानने की जस्तजू स्टार्ट कर दी। पतरस किस बात का कॉन्फिडेंट है? पतरस इस बात का कॉन्फिडेंट है कि वो तो भाई यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा है। वो ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो तो पानी पर भी चला है। ऐसा ही है। और बाय द वे, उसी पतरस ने उस जन्म के लंगड़े को भी ठीक किया है। ये सारी बातें जो कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स या गुड मिरेकल्स पतरस की जिंदगी में हुए, जिसकी वजह से मुझे लगता है पतरस लेस कंसर्न था रिटन वर्ड ऑफ गॉड पर, और खुदा को उसको एक्टिव रखने के लिए खुदा को उसका एविडेंस देने पड़े। आप कहेंगे तो खुदा हमें क्यों दे रहा? खुदा आपको मेरे थ्रू रोज दे रहा है, लेकिन रिसीव करना आपका अपना काम है। फिर वो कहते हैं गोश्त और खून से सलाह नहीं ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे। यानी कि उसने बोला मैंने पतरस से यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, ना मैंने यूहन्ना से जाना है, ना याकूब से जाना है, ना किसी और शागिर्द से जाना है। कहता है मैंने स्ट्रेट खुदा के रूप से, कहता है बल्कि अरब को चला गया, वो अरेबिया में चला गया। उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया ताकि वो खुदा के मुकाशफे को जान सके। फिर वहां से दमिश्क को वापस आया और 3 बरस के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम को गया। कैफा कौन है? पतरस है। गलतियों के खत में पतरस को कॉन्टिन्यूस कैफा कहा जाएगा। और फिर वो कहते हैं और 15 दिन उसके पास रहा, मगर और रसूलों में खुदावंद के भाई याकूब के सिवा किसी से ना मिला। जो रसूलों के अमाल उसके 15 बाब में याकूब बताया गया, वो खुदा का भाई था, खुदा यीशु मसीह का, यानी कि मरियम की तरफ से। कहता है जो बातें मैं तुमको लिखता हूं खुदा को हाजिर जान कर कहता हूं, वो झूठी नहीं। इसके बाद में सूरिया और किलिकिया के इलाके में आया और यहूदियों के कलीसियाएं जो मसीह में थी मेरी सूरत से तो वाकिफ ना थी, मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो पहले हमें सताता था वो अब उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे बाइस खुदा की तमजीद करती थी। आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना मुकाशफा के मुताबिक हुआ जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता हूँ वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी उस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा हो जाए। लेकिन तीतस भी जो मेरे साथ और यूनानी है, खतना कराने पर मजबूर ना किया गया, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छुप कर दाखिल हो गए थे और चोरी से घुस आए थे, ताकि उस आजादी को जो हमें मसीह यीशु में हासिल है जासूसों के तौर पर दरियाफ्त करके हमें गुलामी में लाएं और उनके ताबे रहना हमने घड़ी भर भी मंजूर ना किया, ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। तो क्या कह रहे? वो कह रहे लोग यीशु मसीह को कबूल करते, लेकिन साथ ही जो जेंटाइल्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते, साथ ही उनको प्रेशर किया जाता था। पहले उनको अंजील सुनाई जाती थी कि तुम गैर कौमों के लिए खुदावंद यीशु मसीह मुआ और तुम खुदावंद यीशु मसीह को विदाउट कोई काम किए एक्सेप्ट कर सकते हो। कहता है जब वो एक्सेप्ट कर लिया करते थे, साथ ही उनको कामों की लिस्ट दे दी जाती थी, और जो वो मसीह यीशु में आजाद हुए थे उनसे वापस उनकी आजादी छीनी जा रही थी। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया? मुझे पता है ये बातें बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी तो पीछे की स्टडी होती है, इसलिए मुझे तो इजी लग रहा होता है, लेकिन आप लोगों को क्या ये पॉइंट समझ आया? पौलुस रसूल कह रहा है कि कुछ भाई घुस आए थे, और वो कौन थे? खुदावंद यीशु मसीह का जो भाई था याकूब, वो लोग थे।
क्योंकि याकूब दोबारा क्यों लॉ में गिरा? याकूब इसलिए दोबारा लॉ में गिरा क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहा था। ये लोग ज्यादा नेचुरल थे, क्योंकि इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सुपर नेचुरली एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो इसलिए ये नेचुरल लेवल पर आ गए थे। लेकिन पौलुस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा नहीं है, और कुछ जगह कहा जाता है कि कुछ हम कह भी सकते हैं कि उसने देखा और कह भी सकते हैं कि उसने नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह को पौलुस रसूल ने मैं भी देखा और मैं भी नहीं देखा, तब हमें नहीं पता। लेकिन अश्योरेंस ये कहती है कि उसने ऐसा, जिसने शायद उसको किसी पब्लिक में देखा होगा, उसको किसी गैदरिंग में देखा होगा, लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह का डिसाइपल नहीं था। और जब उसने नहीं देखा, उसने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की रूह के तौर पर जाना है, तो इस बात में एश्योर्ड था कि हमें खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद किसी किस्म की कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस को हासिल करने के लिए उनके रूल्स को फॉलो नहीं करना है। और वो पैसिव है या एक्टिव है? उसने कहा मैंने उनकी ये चीज को एक्सेप्ट करना घड़ी बराबर भी मंजूर ना किया। 1 मिनट के लिए भी मैंने उस चीज को एक्सेप्ट ना किया, 1 मिनट के लिए भी मैंने बर्दाश्त ना की। लेकिन पतरस बर्दाश्त कर गया, पतरस मिंगल कर गया, पतरस रिसीव कर गया। और उससे क्या हो रहा है? उससे लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद दोबारा वर्क्स में जा रहे थे। और क्या आज हमारे चर्चेस इस तरह की तालीम से भरे पड़े नहीं है? क्या आजकल हमारे चर्चेस इस तरह की तालीम से भरे पड़े नहीं? कि पहले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कराया जाता है, इवेंजलिस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, और जैसे वो खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर दिया, उसके बाद अगर आप सिगरेट लगाएंगे तो चर्च ही सबसे पहला होगा जो आपको किक आउट करेगा और आपको कहेगा यू आर रॉन्ग, तुमने कैसा खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया कि तुम ये काम कर रहे हो। चर्च एक्शंस पे फोकस करे बजाय के जो उनके अंदर रेजरेक्टेड लाइफ है उन पर उनकी डायरेक्शन बिल्ड करे। और आप में जो जितने भी लोग हैं, मैं आपको ये कहूंगी कि मुनादी करने से पहले, आगे मुनादी करने से पहले अपनी ग्रेस की फाउंडेशंस बिठाएं, क्योंकि आप बड़ी इजीली ऑफेंडेड हो सकते हैं। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।